आज हम पढ़ेंगे कारक प्रकरण। कारक प्रकरण का अगला बिंदु यानी कि भाग 2। उसमें हम देखेंगे प्रथमा विभक्ति में क्या क्या आएगा। पहले हमने कारक प्रकरण से संबंधित जो भी परिचय संबंधित जो भी भूमिका संबंधित जो भी तथ्य थे वहां हमने देख लिए थे। आज हम देखेंगे प्रथमा विभक्ति। ठीक है, कारक प्रकरण। अपना बिंदु का नाम क्या है? कारक प्रकरण। इसी के साथ हम देखेंगे प्रथमा विभक्ति। कारक प्रकरण की भूमिका तो हमने पढ़ ली। ठीक है, भूमिका या परिचय संबंधी तो पढ़ लिया। अब हम देखेंगे प्रथमा विभक्ति। कारक प्रकरण में प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति। ठीक है, प्रथमा विभक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने कर्ता कारक प्रकरण के भेद हमने पढ़े थे, तो उसमें हमने सीखा था कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान से इस तरह से हमने कारक के भेद पढ़े थे। उसी में आज हम कर्ता कारक बढ़ेंगे। तो कर्ता कारक में क्या होता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कि संस्कृत साहित्य में प्रथमा विभक्ति में जो कर्ता कारक संबंधित जिन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रथमा विभक्ति में पहला सूत्र कौन सा आएगा। तो पहला सूत्र कौन सा आएगा? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। प्रातिपदिकार्थ क्या? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे। लिंग परिमाण वचन प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक है, तो यह हमारा कर्ता कारक का मेन सूत्र हो गया। इसी के द्वारा कर्ता कारक की पूरी निष्पत्ति होती है। ठीक है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इसको अच्छे से उच्चारित कर याद करना होगा क्योंकि इसी सूत्र के अंदर प्रथमा विभक्ति यानी कि कर्ता कारक का सब कुछ इसी के अंदर है। तो इस सूत्र को अच्छे से याद करना होगा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इस तरह से इसे अच्छे से याद करना होगा। तो होता क्या है कि कर्ता कारक में इस सूत्र की निष्पत्ति किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले प्रातिपदिकार्थ का क्या अर्थ होता है वो देख लेते हैं। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा में क्या होता है? लिंग परिमाण वचन और मात्रा में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। तो किस प्रकार से होती है वह हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रातिपदिकार्थ। ठीक है, यहां पर ले लेते हैं प्रातिपदिकार्थ। ठीक है, अब प्रातिपदिकार्थ में क्या आएगा? वे सभी ऐसे शब्द जिनकी सत्ता क्या हो? सुनिश्चित हो। वे सभी शब्द जिनकी सत्ता सुनिश्चित हो वह कर्ता कारक में प्रातिपदिकार्थ के अंदर गिने जाते हैं। तो वह किस प्रकार से होते हैं वह हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे शब्द। ठीक है, ऐसे शब्द जिनकी सत्ता सुनिश्चित हो वे सभी किस में आएंगे? प्रातिपदिकार्थ में। तो कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गए नियत लिंग। कौन से? नियत लिंग। और दूसरे कौन से हो गए? अलिंग। ठीक है, ऐसे शब्द जिनकी सत्ता सुनिश्चित हो। तो नियत लिंग में कौन कौन से आएंगे? तो नियत लिंग में अपन देख लेते हैं जैसे रामः। ठीक है, एक तो हो गया रामः, ये नियत लिंग में आ जाएगा। इसी के बाद क्या आएगा? श्री आएगा। ठीक है, श्री के बाद में क्या आएगा? ज्ञानम।
क्या आएगा, ज्ञानम। तो यह जो सारे शब्द हैं वह किसमें गिने जाते हैं और इनकी सत्ता सुनिश्चित है, तो ये किसमें आएंगे, नियत लिंग में आएंगे। अब हमें अलिंग में देखना है, तो अलिंग में कौन कौन से आएंगे, प्रचलित है ये दोनों उदाहरण, और लघु सिद्धांत कौमुदी में इसका अच्छे से वर्णन किया गया है। एक तो हो जाएगा उच्चे और एक हो जाएगा निच्चे है। कौन सा हो जाएगा, निच्चे है। तो ये दोनों किस में है, अलिंग में आ जाते हैं। तो इन्हीं के आधार पर लघु सिद्धांत कौमुदी में विस्तृत से बताया गया है, उच्चे और निच्चे उदाहरणों को अच्छे से समझाया गया है। तो ये किस में आ जाएंगे, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र के अंतर्गत जो प्रातिपदिकार्थ से संबंधित वे शब्द होते हैं जिनकी सत्ता सुनिश्चित होती है, उसमें क्या आ जाएगा, नियत लिंग, और अलिंग में राम श्री ज्ञानम उच्चे और निच्चे आ जाएंगे। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, प्रातिपदिकार्थ के बाद में लिंग से संबंधित, फिर उसके बाद में देखेंगे परिमाण से संबंधित, उसी के बाद वचन और मात्रा। इस तरह से इस सूत्र की पूरी व्याख्या करेंगे अच्छे से। तो अब हम देखते हैं लिंग के आधार पर कर्ता कारक में किस प्रकार से वर्णन किया गया है। तो इसे हटा लेते हैं एक बार। प्रातिपदिकार्थ के बाद में हम क्या देखेंगे, लिंग मात्र के बारे में। तो लिंग मात्र में क्या वर्णन किया गया है वह देख लेते हैं। लिंग मात्र, ठीक है, इसे मात्र मतलब ये वाला है, ठीक है। तो लिंग मात्रे में क्या आएगा, लिंग मात्रे में ऐसे पद, वे सभी ऐसे पद जो तीनों लिंग में आते हैं, जो आते तो तीनों लिंग में है किंतु उनका अर्थ परिवर्तित नहीं होता है, वह सभी किस में आएंगे, उदाहरण लिंग में आएंगे, लिंग मात्रे में आएंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं, ऐसे पद, ऐसे पद जो तीनों लिंग में आते हैं, ठीक है, जो तीनों लिंग में प्रयुक्त होते हैं, वे सभी किस में आ जाएंगे, लिंग मात्रा में आ जाएंगे, ठीक है। तो वे शब्द कौन, वे पद कौन कौन से हैं, तो हम देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, तट, तटी और तटम, ठीक है। तट, तटी और तटम, यह तीनों लिंग में प्रयुक्त हो रहा है। कौन सा, ये तट जो शब्द है ये तीनों लिंगों में प्रयुक्त हो रहा है। ये तो हो गया एक वचन, ये हो गया द्विवचन और ये हो गया बहुवचन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है और ये नपुंसकलिंग है, लेकिन इन तीनों का अर्थ, ये जो तट, तटी, तटम लिखा है, इन तीनों का अर्थ एक ही है, ठीक है। क्या है वह, किनारा, ठीक है। किनारे को ही संस्कृत में क्या कहते हैं, तट कहते हैं। तो ऐसे पद जो तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं वह किस में आएंगे, लिंग में आएंगे, कर्ता कारक के लिंग में आएंगे। तो हमें याद रखना है तट, तटी, तटम। यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यह कौन सी विभक्ति का उदाहरण है, तो याद रखना होगा हमें। वो पहले जो बताया था उच्चे नीचे, उनका भी याद रखना होगा कि यह प्रथमा विभक्ति के उदाहरण है कर्ता कारक के। परिमाण में उल्लेख है कि वह सभी शब्द, कौन से शब्द, वह सभी शब्द जो कौन से होते हैं, मापनवाची होते हैं, ठीक है। वह सभी शब्द जो मापनवाची होते हैं उन शब्दों को प्रथमा विभक्ति के परिमाण में उल्लेखित किया गया है। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं द्रोणो विहि, ठीक है, द्रोणो, ठीक है, द्रोणो विहि, ठीक है, द्रोणो व्रीहि। यह जो उदाहरण है यह प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक के परिमाण में लिया गया, यानी कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र के अंतर्गत ही
इस उदाहरण का उल्लेख किया गया है। ठीक है, द्रोणोविहि यानी कि बाल्टी भर अनाज। ठीक है, द्रोणोविहि का अर्थ क्या होगा? बाल्टी भर अनाज, यानी कि कुछ अनाज, थोड़ा सा। तो बाल्टी भर अनाज कह सकते हैं, बाल्टी भर अनाज। ठीक है, परिमाण के बाद में वचन। वचन से क्या तात्पर्य है? वचन, वचन से तात्पर्य है वचनम संख्या। ठीक है, तो तात्पर्य क्या होगा इसका? तात्पर्य ठीक है, तात्पर्य यानी कि एक संख्या, एक से लेकर। ठीक है, संख्या एक से लेकर अनंत तक, एक से लेकर अनंत तक जो संख्याओं का उल्लेख है वह किस में आएगा? प्रथमा विभक्ति में आएगा। ठीक है, प्रथमा विभक्ति में आएगा तो वो कैसे? तो यहां पर देख लेते हैं, एकः, ठीक है, द्वौ, ठीक है, एकः, द्वौ, त्रयः, चतुर्थः। इस प्रकार की जो संख्याओं का उल्लेख होता है वह किस में आएगा? वचन में आएगा। तो इस प्रकार हम कर्ता कारक को समझ सकते हैं कि प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा में लिंग, प्रातिपदिकार्थ में क्या है, लिंग में क्या है, परिमाण और वचन में क्या है, यह सभी हम समझ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ कर्ता कारक में प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा सूत्र के पश्चात कर्ता कारक में अगला होगा हमारा संबोधने च। ठीक, दूसरा सूत्र कौन सा आएगा? संबोधने च। संबोधने च। अब संबोधने च सूत्र से, संबोधने च सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती है। तो वह किस प्रकार होती है? तो हम समझ सकते हैं कि सामने मुख करके, सामने मुख करके संबोधित करना, सामने मुख करके संबोधित संबोधित करना या बोलना। तो वह क्या हो जाएगा? यहां पर कौन सी प्रथमा विभक्ति हो जाएगी और संबोधन च सूत्र का प्रयोग होगा। जैसे हे राम, ठीक है, हे हरि, यह सभी जो उदाहरण आएंगे वह किस में आएंगे? प्रथमा विभक्ति में। संबोधन च सूत्र से क्या कहा जाएगा? संबोधि कहा जाएगा। तो इसे हम अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, संबोधि। अब हम, अभी तक हमने जो प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक के बारे में जो पढ़ा उसे हम शॉर्ट यानी कि एक चार्ट कह सकते हैं, या फिर उसको सूक्ष्म रूप से किस प्रकार समझ सकते हैं वहां देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? आप अच्छे से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी मैं जो लिख रहा हूं। प्रातिपदिक अर्थ में एक तो होता है नियत लिंग, ठीक है, नियत लिंग, और एक होता है अलिंग। ठीक है, अब इसमें हमने क्या देखा था यहां पर? तो रामः, श्री, ज्ञानम, इन उदाहरणों को हमने पढ़ा था। तो इनको यहाँ पर लिखने का मतलब यह है कि इनको शॉर्ट रूप से कैसे याद किया जा सकता है। इस सूत्र के अंदर जो जो विवरण है उसे शॉर्ट रूप से किस प्रकार समझा जा सकता है वह यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। तो नियत में क्या आ जाएगा? रामः, श्री, ज्ञानम, और अलिंग में क्या आ जाएगा? तो हमने क्या पढ़ा था? एक तो उच्चे है, उच्चे उदाहरण को पढ़ा था, और एक पढ़ा था निच्चे है। ठीक है, यह दोनों उदाहरण किस में आते हैं? प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आते हैं। अब लिंग में हमने पढ़ा था कि, लिंग में क्या पढ़ा था हमने? कि वे शब्द या पद जिनका, जिनमें नियत लिंग का अभाव हो, वे शब्द जिनमें नियत लिंग का अभाव हो वह किस में आएंगे? तो लिंग में आएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पढ़ा था हमने उदाहरण तटः, तटी और तटम। ठीक है,
उसके बाद लिंग के बाद हमने क्या पढ़ा था? परिमाण। परिमाण को हम कैसे दर्शा सकते हैं? तो यह मापन में। तो मापन में हमने क्या पढ़ा था? द्रोणोविही उदाहरण को पढ़ा था। ठीक है, द्रोणोव्रीहि अर्थात बाल्टी भर अनाज। और वचन में क्या पढ़ा था हमने? तो अनंत, वे सभी अनंत संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक होती है। ठीक है, तो कैसे? एकः, द्वौ, त्रयः, यह जो सभी उदाहरण होंगे वह किसमें होंगे? प्रथमा विभक्ति में आएंगे। प्रथमा विभक्ति में, ठीक है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से संपादित होंगे। इसी के बाद में हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पर कर लेते हैं प्लस, और हमने पढ़ा था संबोधने च सूत्र को। संबोधने च सूत्र को पढ़ा था। ठीक है, तो इस चार्ट के माध्यम से शॉर्ट में हमें प्रथमा विभक्ति को समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आएगा। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, जिसके अंदर नियतलिंग, अलिंग, ठीक है, नियतलिंग और अलिंग। रामः श्री ज्ञानम, उच्चे नीचे, लिंग में तट तटी तटम, और परिमाण में अर्थात मापन में द्रोणोविहि यानी कि बाल्टी भर अनाज, और वचन में एक से लेकर अनंत संख्याएं, एकः द्वौ त्रय, और साथ ही संबोधने च, जो अगला सूत्र है हमारा प्रथमा विभक्ति का, तो संबोधने च, इसमें क्या पढ़ा था? हे रामः, हे हरि। ठीक है, ये सभी जो उदाहरण आएंगे वो किस में आएंगे? संबोधने च सूत्र से निष्पादित होंगे। तो इस प्रकार हम इसे आसानी से समझ सकते हैं कि प्रथमा विभक्ति यानी कि कर्ता कारक में सूत्रों के माध्यम से कौन कौन से उदाहरण दिए गए हैं और उनका निष्पादन या प्रयोजन किस प्रकार किया गया है। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे द्वितीया विभक्ति। ठीक है, द्वितीया विभक्ति के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे और उसे आसानी से समझने का प्रयास करेंगे हम।